Hello, bachcho. Let's see this question. Some hypha are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called. तो हमसे इसमें कहा गया है कि कुछ हाइफा जो है वो कंटिन्यूस ट्यूब के रूप में होते हैं जिनमें कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कंटिन्यूस ट्यूब जिसमें कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो और साइटोप्लाज्म तो हर जगह प्रेजेंट होता ही होता है। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है कि साइटोप्लाज्म जो है मेन बॉडी जो है वो ट्यूब लाइक हो और उसके में बहुत सारे न्यूक्लियस हो और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट हो। तो ऐसी कंडीशंस कब प्रेजेंट होगी जब इसमें सेप्टा एब्सेंट होगी। तो ऐसे जो ऐसे फंजाई जो है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सिंसियल हाइफा, ऑप्शन बी डाइकेरियन, ऑप्शन सी माइसीलियम एंड ऑप्शन डी सिनोसिटिक हाइव। तो इसमें बात करें सिंसियल कंडीशन। सिंसियल कंडीशन तब होती है जब एक ही सेल हो और एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। एक ही सेल के अंदर अगर इतने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उसे सिंसियल कंडीशन कहा जाता है। सिंसियल, ठीक है, संकेंद्र की अवस्था। तो सिंसियल हाइफा की कंडीशन ये हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है अपन बात करें डाइकैरियोन, जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है डाइकैरियोनिक। अगर सेम है तो होमोकैरियोन और डिफरेंट है तो हेटेरोकैरियोन। ऑप्शन सी की बात करें माइसीलियल, तो माइसीलियल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट जो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कहीं भी जो है एक से ज्यादा न्यूक्लियस की अपन बात नहीं कर सकते। ये अलग अलग सेल्स जो होंगी उसमें जो है अलग अलग न्यूक्लियस होगा, तो डिफरेंट सेल्स के फ्यूजन से बनेगा। बट यहाँ पर जो है माइसेल स्ट्रक्चर में बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है। तो कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे नहीं बनती है क्योंकि बीच में सेप्टा प्रेजेंट है जो साइटोप्लाज्म जो है उसकी मिक्सिंग होने से रोकता है। ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन की बात करें सिनोसिटिक हाइवा। तो सिनोसिटिक हाइवा में क्या होता है, बहुत सारी जो फंगल हाइपल सेल्स जो होती है वो एग्रीगेट कर जाती है और इनके बीच के जो सेप्टा जो रहते हैं वो या तो प्रेजेंट ही नहीं होते, या प्रेजेंट होते तो ये सेप्टा हट जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं, या ये पूरी तरह से पैक्ड नहीं रहते। इस तरह से जो है थोड़े छोटे 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 हाई सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसमें कई सारे न्यूक्लियाई जो है प्रेजेंट हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट रहता ही रहता है। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसे सिनोसिटिक हाइपा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिनोसिटिक हाइपा। जब कंटिन्यूस ट्यूब लाइक बॉडी हो और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो, तो इसे कहा जाता है सिनोसिटिक हाइपा। बेस्ट ऑफ